मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। समांतर श्रेणी के 5.2 में अपन 7 क्वेश्चन कर चुके थे। प्रश्न 8वां है आपका कि समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी दे रखी है। 8वें सवाल में समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट 88 है अंतिम पर। तो इसमें कह रहा है कि अंतिम से अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। देखिए, यहां पर समांतर श्रेणी एपी दे रखी है। 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट 88 ये है। कह रहा है अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 12वां पद। अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, अंतिम से ज्ञात करेंगे तो इस समांतर श्रेणी को भी अपन विपरीत क्रम में बदल लेंगे। तो लिख देंगे समांतर श्रेणी दी हुई श्रेणी को अंत से ज्ञात करवा रहा है। यदि प्रारंभ से 12वां पद ज्ञात करवाता तो अपन इसी सूत्र से करते, इसी तरीके से करते, लेकिन ये कह रहा है कि अंत से, तो अंतिम और से, तो अंतिम पद को प्रथम पद मानकर के श्रेणी बनाएंगे। तो दी हुई श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर तो कैसे लिखेंगे विपरीत क्रम में? तो एपी का क्रम बदल देंगे। अंतिम पद तो फर्स्ट पद बन जाएगा। डॉट डॉट 10, 7, 4 और 1 और अंतिम पद बन जाएगा 1। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि प्रथम पद a बराबर 88 हो गया और यहाँ आपको जो ज्ञात करना है अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। डी की और आवश्यकता है। तो यहाँ पर किसी में से भी क्रमागत सार्वंतर जो होता है, क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है। तो पद दे रखे 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है। तो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 1 में से 4 को घटा लेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? -3 प्राप्त हो जाएगा। अंतिम पद में से पहले वाले पद को हर बार 4 में से 7 को घटाइए, चाहे 7 में से 10 को घटाइए। क्रमागत 2 पदों का अंतर बाद वाले पद में से पूर्व पद को घटाते हैं। ठीक है, तो बाद वाला पद ये है। 1 में से कितने घटाएंगे? 4, तो कितने आ जाएंगे? -3। अब आपको अंतिम से n बराबर कितना रखेंगे? 12। n बराबर 12 रखना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र लगाएंगे अपन, 12वां पद ज्ञात करेंगे तो n की जगह क्या लिख देंगे? 12। a के स्थान पर क्या लिखेंगे? अब 88 प्लस n का मान कितना लिखेंगे? n का जो मान है वो 12 है, -1 इंटू d का मान -3 है। ऐसी स्थिति में 88 प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 11 आ जाएंगे। 11 को -3 से घटा दें तो क्या आएगा? 88 -11 33। तो 88 में से 33 घट जाएगा तो 12वां पद आ गया आपका 55। तो लिख देंगे अतः अंत से 12वां पद 55 होगा।
अंत से 12वां पद कौन सा होगा? 55 होगा। जो श्रेणी में जो दे रखा है मान, जो श्रेणी अपन को शुरुआत में दे रखी थी, उसका अंतिम ओर से पद ज्ञात करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 55 आएगा। पुनः समझ लीजिए, समांतर, ये समांतर श्रेणी आपको दे रखी है और अंत से पद ज्ञात करवा रहा है 12वां। अगर अंतिम से नहीं कहता, 12वां पद ज्ञात करवाता तो अपन प्रारंभ से ही करते। इसलिए इसने पीछे की तरफ से पूछा है कि 12वें नंबर पर कौन सा पद है, अंतिम ओर से। ऐसी स्थिति में आप ये एपी है, एपी लिख लेंगे। अब आप इसमें अंत से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। अपन इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको विपरीत क्रम में दी हुई श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर तो विपरीत क्रम लिख दिया कि जो अंतिम पद था उसको तो प्रथम पद में बदल दिया और 10, 7, 4 और 1 ठीक विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अंतिम और से पद पूछेगा तो यहाँ पर a का मान 88 होगा, d का मान ज्ञात करेंगे तो आपको पता है क्रमागत दो पदों का अंतर, तो आप यहाँ से बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो 1 में से 4 घटाएंगे, कितने आएंगे? -3 प्राप्त होंगे। n का मान बराबर 12, n बराबर a प्लस n-1 इंटू d, तो n की जगह 12 रख देंगे, 88 12 -1 इंटू d का मान -3। तो यहाँ से 11 में से 12 में से 1 जाएगा तो 11 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस के 33 हो जाएंगे। 88 में से 33 घटाएंगे तो 55 बचेंगे। तो ये आपके अंतिम अंत से, अतः अंत से 12वां पद 55 होगा। इस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नों का। आगे देखिए, नवा क्वेश्चन है आपका देखिए, अंतिम ओर से पद ज्ञात करेंगे। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः है, यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः है, 7 और 125 है। ठीक है, 7 और कितना है? 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। उसका कौन सा पद ज्ञात करना है? 32वां पद आपको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पर, तो समांतर श्रेणी में पदों की जो संख्या है वो 60 है। देखिए, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 7 और सार्व अंतर d बराबर कितना आएगा?
डी का मान नहीं दे रखा है, प्रथम पद का मान 7 है, अंतिम पद बराबर 125। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्रथम पद ए का मान 7 है, ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, पदों की संख्या 60 है, तो अंतिम पद कितना है 125। जब वो समांतर श्रेणी में अपन गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 60वां पद क्या है 125 है अंतिम पद, और उसमें पदों की संख्या भी कितनी है 60, पदों की संख्या कितनी है 60, और अंतिम पद कह रहा है, तो अंतिम पद का नंबर कौन सा होगा 60वां पद क्या कहलाएगा अंतिम पद। तो इसका मतलब अंतिम पद का मतलब है a60 बराबर 125, इसका मतलब ये 60वां पद है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है 60 और अंतिम पद कह रहा है 125, तो अंतिम पद का नंबर यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि पदों की संख्या 60 है इसलिए अंतिम पद कौन सा होगा 60वां पद होगा। तो ऐसी स्थिति में a60 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, a60 बराबर a प्लस 59d, यहां से एक कम लिखेंगे n मतलब के सूत्र में, तो ऐसी स्थिति में a60 का मान आपके पास में है कितना है 125, a का मान कितना है 7 प्लस 59 इंटू d, ये आ जाएगा। आप 7 को इधर की तरफ पक्षांतर करके लाइए, 125 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 59 गुना डी। यहाँ पर देखिए घटाएंगे 125 में से 7 घटाने हैं, 125 में से 7 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे 118 प्राप्त हो जाएंगे बराबर 59 गुना डी। तो डी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 118 बटे 59, 59 एक 59, 59 दूनी 118, दो बार कट जाएगा 59 एक 59, 59 दूनी 118, दो बार वापस चला जाएगा। डी का मान आपका 2 प्राप्त हो गया, ए का मान 7 है, आपको निकालना है 32वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है 32वां पद ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे a 32 बराबर a प्लस 31d, तो यहाँ पर मान रख दीजिए a का मान 7 प्लस 31 गुणा d का मान कितना है 2, इसकी कैलकुलेशन करेंगे a 32 बराबर क्या आएगी 7 प्लस 32 गुना 62 हो जाएगा, 62 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 69, अतः 32वां पद यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः 32वां पद बराबर 69 है। तो 32वां पद कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे सवाल की। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्रश्न को देखिए समझिए, एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 60, पद 60 है उसमें, ये तो पता है पहला दूसरा तीसरा करेंगे तो 60 तक गिनना है। ये कह रहा है इसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रम से दे रखे हैं, प्रथम पद का मान 7 है, अंतिम पद का मान 125 है। पहले प्रथम लिख रखा है फिर अंतिम लिख रखा है, प्रथम का मान 7 अंतिम का मान 125 है। ऐसी स्थिति में 32वां पद आपको ज्ञात करना है, तो 32वां पद निकालेंगे, ए का और डी का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 60 है, प्रथम पद का मान 7 दे रखा है, सार्वंतर का मान पता नहीं है, अंतिम पद का मान 125 है। जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 60 है तो उसमें अंतिम पद कितना होगा 60वां होगा, तो a60 बराबर कितना है 125 है। ऐसी स्थिति में a60 बराबर a प्लस 59d, a प्लस 59d, तो a60 का मान कितना है 125, a का मान कितना है 7 प्लस 59 इंटू d का मान d आएगा। 7 का पक्षांतर करके इधर ले आइए तो 125 में 7 घटा देंगे 118, 59d 59 गुना d, तो 59 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 59 का भाग 2 बार जाएगा तो d का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। d का मान ज्ञात करना तो 59 का भाग देना 118 में, तो 118 बटे 59 तो 2 बार चला जाएगा,
यहाँ पर 3200 पद ज्ञात करना है। a 32 बराबर 1 प्लस 31 d। तो यहाँ पर a का मान कितना रखेंगे 7 और 31 का 31 d का मान कितना लिखेंगे 2। 31 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, 62 62 में 7 जोड़िए कितने आएंगे 69 प्राप्त हो जाएंगे और 3200 पद का मान आपका 69 होगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसमें समांतर श्रेणी एक चीज अपन लिखेंगे यहाँ पर। देखिए समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें संख्याएं अपन को नहीं दी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पर एक नोट डाल करके लिखना है, समांतर श्रेणी की संख्याएं मानने देखिए किस तरीके से आपको मानना है। तो आप संख्याएं जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी में आपको विषम संख्या माननी है। पहली कंडीशन है जब समांतर श्रेणी में विषम पद मानने हो, जैसे तीन संख्या, तीन संख्याएं, पांच संख्याएं, सात संख्याएं आदि। तो देखिए किस तरीके से मानने, जब आपको समांतर श्रेणी में मान लीजिए विषम संख्या माननी है, जैसे 3 माननी है, 2 माननी है, 3 1 3 5 7, जितनी भी संख्याएं मानने की आवश्यकता पड़े प्रश्न के अंदर, जब वो संख्याएं दे तो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से मानेंगे आपको पता है। a तो a माइनस d, a प्लस d, तीन संख्याएं इस तरीके से मानेंगे, इनमें सार्वंतर d का अंतर है। आप मान लीजिए a प्लस 2d और माननी हो तो दोनों और अपन अनंत तक मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कितनी भी संख्या मानने की आवश्यकता पड़े जब वो समांतर श्रेणी की संख्याएं हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक संख्या माननी पड़ेगी, तीन संख्या माननी पड़े तो ये दो पद और बढ़ जाएंगे, एक दो तीन। ऐसे आपको मान लीजिए पांच संख्या माननी पड़े तो 1 2 3 4 5, इनके बीच का अंतर d का रहना चाहिए। इस तरीके से आप विषम संख्याएं सवाल में मानने की आवश्यकता पड़े तो इस तरीके से मानेंगे। और देखिए जब समांतर श्रेणी में सम संख्याएं माननी हो तो जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, दो संख्याएं, चार संख्याएं, छह संख्याएं आदि। आपको यदि सम संख्याएं मानने की आवश्यकता पड़े तो
तरीके से मानेंगे तो देखिए a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। देखिए यहाँ अंतर 2d का चलेगा, a माइनस 3d a प्लस 3d। इस तरीके से आप दोनों पक्षों में चाहे जितनी संख्याएं मानी जा सकती हैं, दो संख्या माननी हो तो इस तरीके से मानेंगे, चार माननी हो तो ये बढ़ाते हुए चलेंगे, पांच माननी है तो और बढ़ा देंगे इनको आगे a प्लस 5d, इधर की तरफ a माइनस 5d। इस तरीके से आपको संख्याएं मान करके और सवाल हल करना है। तो आप ये संख्या मानने के तरीकों को लिख लेंगे। प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है, संख्याओं से संबंधित अच्छे प्रश्न हैं, तो आप इस पर गौर कीजिए कि जब समांतर श्रेणी में विषम पद मानने हो, जैसे 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, 7 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, तो उनका योगफल गुणनफल जो भी दे रखा है, तो आप माना कि 4 संख्याएं तो 3 संख्याएं तो अपन इस तरीके से मानेंगे, a बीच में a प्लस d इधर a माइनस d, 3 पद हो गए। 5 पद मानने तो एक एक पद और बढ़ा देंगे, 7 पद मानने हो तो और बढ़ा देंगे आगे a प्लस 3d इधर a माइनस 3d, दोनों पक्षों में। इधर देखिए इसी प्रकार समांतर श्रेणी में मान लीजिए समपद मानने हो, दो संख्या माननी हो और दो संख्या माननी हो, 4 संख्या माननी हो, 6 संख्या माननी हो, कितने भी माननी हो, तो आपका हल करने का जो तरीका है वो यही रहेगा। a माइनस डी मानेंगे a प्लस डी, फिर a प्लस 3d a प्लस 5 माइनस 3d, फिर इधर की तरफ a प्लस 5d इधर की तरफ a माइनस 5d। इस तरीके से दोनों पक्षों में अपन संख्याएं मान करके और हल कर सकते हैं, ये अपना तरीका रहेगा। तो देखिए अगला जो नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको देखिए, अंतिम प्रश्न है इसका, एग्जाम्पल भी है, आप एग्जाम्पल को भी समझ करके और करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से संख्याएं हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नहीं, आपका एग्जाम्पल है, किताब का एग्जाम्पल है, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 3 संख्या समांतर श्रेणी में, यदि उनका योग -3 और गुणनफल 8 है, यदि उनका योग -3 और गुणनफल 8 है, तो 8 है तो 8 हो तो संख्याएं क्या, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह आपका एग्जाम्पल है, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। तो आप इस तरीके से आप उसको देखें, एग्जाम्पल का नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप इस एग्जाम्पल को देखें तो लास्ट में दे रखा है प्रश्नावली के, ये भी आपकी 3 संख्याएं मान करके इसको हल करना है। तो लिखेंगे माना कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में a माइनस डी a व a प्लस डी है। तो मैंने कही थी आप जब 3 संख्या माननी हो, विषम संख्या माननी हो, मैंने ऊपर तरीका लिखवा दिया, इस तरीके से मान
सम संख्या माननी हो उसका तरीका मैंने बताया, उस तरीके से मान संख्या में। अब इनका योगफल है -3, तो लिख देंगे योग करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस d बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे योग दे रखा है -3, तो योगफल कर लेंगे इनका। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है -3, तो योग -3, ये तो d से तो d कर देंगे। 3a बराबर -3, तो a बराबर क्या आएगा -3 बटे 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। आगे देखिए यहाँ पर a का मान आ चुका है, इसके बाद में इनका गुणनफल की बात करें तो गुणनफल दे रखा है 8, तीनों संख्याओं का गुणनफल 8 है। तब देखिए a माइनस डी गुणा a और a प्लस डी बराबर -3। यहाँ पर a का मान रखने पर a बराबर -1, क्योंकि a का मान अपन ने प्राप्त कर लिया -1 रखने पर, a के स्थान पर -1 रखिए, d गुणा -1 गुणा -1 प्लस b बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर इनको हल करेंगे, इसको इससे गुणा कर ले, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का d को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस का 1 और प्लस का प्लस d है। -1 को इससे गुणा कर लिया, अब इसको इससे गुणा करेंगे बराबर -3, यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 1, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो प्लस का d, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का d, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का d स्क्वायर बराबर -3। यहाँ पर d से d भी कट जाएगा, -1 को इधर ले जाइए तो d स्क्वायर बराबर माइनस, ये आपका 3 है, सॉरी 8 देते हैं, कितना है गुणनफल 8 है गुणनफल का मान, ये 8 है। तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो d स्क्वायर बराबर आप क्या आ गया 9, वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करने पर वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा d स्क्वायर बराबर d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस की 3, वर्गमूल करते हैं तो प्लस का चिन्ह भी आता है और माइनस का चिन्ह भी आता है। तो ये आपकी